नमस्कार, आप सभी को हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर विश्वेश्वरैया के पहले वाले कुछ पार्ट में यानी 2 भाग में विश्वेश्वरैया को सरकारी नौकरी मिलती है इंजीनियर के रूप में। तो उस समय असिस्टेंट ऑफ इंजीनियर भी रहते हैं और अच्छे पोस्ट में भी रहते हैं, पर कुछ लोगों के कारण यानी ईर्ष्या करने वाले व्यक्तियों के कारण उन्हें अपनी नौकरी को त्याग देना पड़ता है यानी छोड़ देना पड़ता है। तो उस समय उन्हें अच्छे गुणों के कारण उन्हें बहुत से लोगों के यानी उन्हें पेंशन देने के लिए सरकार को उनकी तरफ से सहायता करने से यहाँ पर विश्वेश्वरैया को नौकरी नहीं रहने पर भी पेंशन मिलते रहती हैं। तो नौकरी से नियुक्त हो पेंशन पाने के बाद विश्वेश्वरैया हैदराबाद राज्य के इंजीनियरिंग सलाहकार नियुक्त हुए। उन दिनों हैदराबाद रियासत पर निज़ाम नवाब का शासन था। नवाब दुनिया के सबसे बड़े अमीर माने जाते थे, परंतु हैदराबाद के सामने एक मुसीबत आ खड़ी थी। वह थी मूसी नदी में बाढ़। हर वर्ष मूसी में भयंकर बाढ़ आती थी। इस वजह से खूब तबाही होती थी। उस बाढ़ का पानी हैदराबाद नगर में घुस आता था, जिससे सारा काम काज बंद हो जाते थे। विश्वेश्वरैया ने मूसी नदी पर काबू पाने की योजना बनाई, बांध भी बनाया। साथ ही हैदराबाद नगर के लिए पानी तथा नालियों का भी बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया। हैदराबाद नगर को सुंदर बनाने की योजना बनाई। नगर के बीच बाग़े आम नाम से मशहूर एक सुंदर पब्लिक गार्डन आप ही की योजना का फल है। यह सुंदर नगर आज आंध्र प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पर विश्वेश्वरैया जिस तरह से जो सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद इन्हें हैदराबाद के नवाब ने इन्हें यानी आमंत्रित करते हैं, इनवाइट करते हैं। तो उस समय ये जाकर वहाँ पर कुछ कार्य के लिए उन्हें सौंपा जाता है। वो कार्य क्या है? यहाँ पर मूसी नदी करके है। वो मूसी नदी जिस तरह से यहाँ पर उस नदी का पानी जो हैदराबाद के जो शहर में वर्ष होने पर जब भी वो बाढ़ आ जाती यानी पानी भरकर तबाही मचाने लगता, तो उस समय बहुत सा शहर यानी वो गांव कुछ डूब जाते, कुछ घर टूट जाते और फिर शहर के अंदर पानी आने के बाद जो व्यापार चलता था, बिजनेस चलता था, वो सारा बंद हो जाता और बहुत सी हानि यानी नुकसान होने लगता था। तो उस समय जैसे लॉस होने लगता था, उस समय यानी जो नवाब है उस नवाब को यानी उन्हें निज़ाम भी कहा जाता है। तो उस समय उन्हें बहुत सा कष्ट होने लगा कि हर वर्ष यानी 2 से 3 महीने जो बिज़नेस ठप हो जाता है, तो उस समय इसका कोई ना कोई हल करना है, यानी उपाय करना है करके एक प्लान बनाया जाता है। तो उस समय विश्वेश्वरैया उस मूसी नदी को पानी को एक बांध बनाते हैं यानी एक डैम और एक ब्रिज की तरह बनाते हैं। तो उस समय उस पानी को पूरा काबू में लेने के लिए इंतज़ाम यानी उसका प्रयोग करते हैं और फिर नालियों का भी प्रयोग करते हैं। अगर कोई पानी बाई चांस आ जाए तो भी उसे दूसरे रास्ते से जाने के लिए भी इस तरह से कार्य भी करते हैं। नालियों का दूसरा अर्थ है ड्रेनेज भी कहा जाता है। तो उसी के बाद इन्होंने हैदराबाद में एक पब्लिक गार्डन बनाते हैं जिसका नाम बाग़े आम करके कहा गया है। आज भी वो मशहूर है। जैसे जैन और अप्रैल में वहाँ पर कुछ फ्लावर्स यानी फूलों को विश्वेश्वरैया ने उसे सजाने का आधार दिया था, तो वो जैन से अप्रैल में ही खिलते हैं। तो ऐसे वाली चीज़ें यहाँ पर विश्वेश्वरैया ने पब्लिक के लिए भी और वहाँ के निज़ाम के लिए भी इन्होंने कार्य किए हैं।
आज वो जो आंध्र प्रदेश की राजधानी बनी हुई है। दक्षिण की रियासत में हैदराबाद के बाद मैसूर का नवाब आते हैं। मैसूर के राज्य उस समय कृष्णराजा वोडेयर थे। वे एक कुशल शासक ही नहीं अपितु दयालु हृदय के भी थे। वे अपनी प्रजा को हमेशा सुख देखना चाहते थे, इसीलिए वे नई नई योजनाएं कार्यान्वित करना चाहते थे। अपने इस उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु मैसूर के महाराजा ने विश्वेश्वरैया को मैसूर आने पर निमंत्रण किया। यहाँ पर जैसे इनके लिए हैदराबाद का होने के अनुसार यानी मैसूर का एक नंबर, इसी के बाद मैसूर का नंबर आता है। अब इनके लिए हैदराबाद का होने के अनुसार मैसूर के राजा वडेयर यानी उस समय कृष्णा राजा वडेयर होते हैं, वो वहाँ के राजा यानी सबसे अच्छे राजा और दयालु करुणामयी करके कहा जाता है। तो उस समय उन्हें अपनी प्रजा के लिए कोई ना कोई उपयोग यानी प्लान बनाते हैं। उनके लिए जैसे जॉब चाहिए और फिर उसी के साथ प्रॉफिट भी होना चाहिए, और उसी के अनुसार व्यक्तियों के लिए जो रोज़मर्रा के जीवन में उन्हें खुद को कमा कर खाने वाले योजना बनाने के लिए इन्होंने विश्वेश्वरैया को चुनते हैं। तो इनवाइट करना यानी निमंत्रण दिया जाता है। विश्वेश्वरैया भी मैसूर राज्य के निवासी थे। उन्हें भी अपनी मातृभूमि की सेवा करने में आनंद का अनुभव हुआ। वे मैसूर के चीफ इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। इस पद पर उन्होंने 3 वर्ष तक कार्य किया। विश्वेश्वरैया की कार्यकुशलता एवं शासन पटुता पर महाराजा मुग्ध हुए। उन्होंने 3 साल बाद विश्वेश्वरैया को अपना दीवान नियुक्त किया। इस पद पर वे 6 साल तक कार्य करते रहे। इन 9 वर्षों की अवधि में विश्वेश्वरैया ने अपनी योजनाओं पर अमल करके मैसूर राज्य का नक्शा ही बदल डाला। अब यहाँ पर मैसूर राज्य के कृष्णा राजा वडेयर इन्हें इनवाइट करते हैं। तो उस समय मैसूर राज्य में जिस तरह से कृष्णा राजा वडेयर के अनुसार सर विश्वेश्वरैया 3 वर्ष तक कार्य करना प्रारंभ करते हैं, यानी चीफ इंजीनियर के पद पर रहते हैं, पोस्ट पर। उस समय ये जिस तरह से 3 वर्ष में जो भी इन्होंने कार्य करते हैं, जो जॉब करते हैं, उस समय कृष्णा राजा वडेयर को बहुत पसंद आ जाता है। और फिर उसी के बाद वो सोचते हैं क्यों ना हम इन्हें विश्वेश्वरैया को एडमिनिस्ट्रेटिव बनाने के लिए वो इन्हें फिर से 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। यानी शासन का अर्थ है एडमिनिस्ट्रेटिव। तो इन्हें पहले 1 दिन फिर 6 साल दिए जाते हैं और फिर उसी के अनुसार इन्हें दीवान बना देते हैं। तो दीवान बनाने के अनुसार, जैसे दीवान का अर्थ है एक पोस्ट होता है, जैसे हर एक स्टेट में एक मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसी तरह राजा के अनुसार एक दीवान का होती है। यानी जिस तरह से अकाउंटेंसी होती है जिसे संभालने के लिए, वो सारी चीज़ें हिसाब करने वाले चीज़ें इनके हाथ में दे देते हैं। पर 6 वर्ष के अनुसार विश्वेश्वरैया क्या करते हैं, मैसूर का सारा नक्शा ही बदल डालते हैं। क्योंकि मैसूर पहले सिर्फ हरिया भरिया खेती थी और उतना यानी ना इंडस्ट्री थी, कुछ भी नहीं थी, सिर्फ यानी एग्रीकल्चर ही वहाँ पर, और मैसूर राज्य का महाराजा का महल ही इम्पोर्टेंट देते थे। पर अब इन्होंने बहुत सी चीज़ों को वहाँ पर चेंजेस लाते हैं। विश्वेश्वरैया ने दीवान के पद पर
कार्य करते समय राज्य के हर विभाग में सुधार किया, नई नई योजना चालू की, राज्य की आमदनी बढ़ाई, बड़े बड़े कारखाने खोले, नई नहरों के द्वारा 1.5 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई का इंतज़ाम भी किया। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, पहले आधार पर फर्स्ट व्यक्तियों के लिए जॉब के लिए नई नई योजनाएं, नए नए प्लान्स और नए नए चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद इंडस्ट्री, कारखानों का अर्थ है इंडस्ट्री, नहरों का अर्थ है पानी, यानी 1.5 लाख एकड़ भूमि को जिस तरह से खुदाई के लिए बहुत से वर्करों की ज़रूरत पड़ी, तो उस समय उन्होंने उन वर्करों को भी जॉब मिली। तो उस समय 1.5 लाख एकड़ भूमि की खुदाई होती है ताकि पानी को कौन से जगह से, यानी जिस तरह से जो भी नदी से आता है तो उस जगह से दूसरी जगह पानी भेजने के लिए सारा इंतज़ाम यहाँ पर करते हैं। तो इस तरह से इनके आधार पर ये इंतज़ाम होता रहता है। तो फिर इसी के अनुसार जो नई नई योजनाएं प्रारंभ की हैं। तो यहाँ पर आपकी कक्षा समाप्त करते हैं। अगली वाली कक्षा अगले भाग में। नमस्कार, धन्यवाद।